भजो हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो 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 हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण
भजो तपोमूर्ति नीलकंठ नाम। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और हम लेट हो गए हैं बहुत, उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं। क्षमा में तो हम विश्वास नहीं रखते, क्षमा मांगने में। क्षमा मांगने से क्या है कि गलतियां दोहराई जाती हैं। नहीं चल रहा अभी? इंटरनेट का हालत ख़राब। अभी चल रहा है? चलेगा, चलना तो चाहिए अभी। चलिए, तो इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है आज, तो उम्मीद है कि अभी ठीक हो गया होगा। तो यही बात कर रहे थे कि हम क्षमा में तो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि क्षमा जो है वो गलतियों को मजबूत करती है। तो हम सुधार में विश्वास करते हैं कि सुधार किया जाए और सामना किया जाए चीज़ों का। तो यही बात है। हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन। कल हम पढ़ रहे थे, थोड़ा कुछ आप लोगों ने देखा होगा, बीच में बंद हो गया था कल इंटरनेट की वजह से। लेकिन फिर से हमने 12:30 बजे कल दूसरा भी भाग किया था, सत्संग का दूसरा भाग भी किया था। उसमें हमने जो बचा हुआ था दूसरा
चैप्टर वो भी हमने वो कंप्लीट कर लिया था। वो 16-17 मिनट का होगा। तो कल 2 हुए थे, 2 भाग हुए थे। आप दोनों देख लेना अगर आपने दूसरा नहीं देखा होगा तो। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत आगे का अध्याय जो है वो शुरू करेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रश्न रहा तो बहुत अच्छी बात है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है शुरू कर लेते हैं श्रीमद् भागवत। जय श्री गुरुदेव, आप सबको नमस्कार है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री शुक सुधा सागर, और सबको नमस्कार है। आज हम पढ़ रहे हैं श्री शुक सुधा सागर दशम स्कंध 82वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप और गोपियों की भेंट। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा। सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसे कि प्रलय के समय लगा करता है। अच्छा परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था। इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे, जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है। वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध ना होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्रों की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशाल काय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया। ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधिपूर्वक स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुचित अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित, विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वहाँ मत्स्य, उशीनत, कौशल, विदर्भ, कुरु, सृंजय, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। हे परीक्षित, इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। यादवों ने इन सबको देखा। हे परीक्षित, एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरों को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती
और सबके सब आनंद समुद्र में डूबने उतरने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अंकवार भरने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलकने लगते। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपनों से छोटों को प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का आपस में कहने सुनने लगे। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, अपने पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया, मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ। मेरी एक भी साध पूरी ना हुई। साधु जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी ना ले, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। क्या बात, बड़ी अजीब बात है। क्या कह रही है कुंती माता? कहती हैं, भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाते हैं उसे का कोई दोष नहीं है। ये बात मुझे अजीब लगी कि भगवान अगर बाएं हो जाए, भगवान तो बाएं रहते हैं मुझे। भगवान विधाता जो है वो तो बाएं रहते हैं, हमेशा हृदय में वास करते हैं। हृदय बाईं तरफ होता है। गुरुदेव हमेशा बाईं तरफ रहते हैं। बाईं तरफ इसलिए रहते हैं कि बाईं तरफ हृदय होता है, इसीलिए बाईं तरफ रहते हैं। अच्छा चलिए, तो वसुदेव जी ने कहा, बहन, उलाहना मत दो, हमसे बिलग न मानो। सभी मनुष्य दैव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वहाँ जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति को अनुभव करने लगे। हे परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, सृंजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज, नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, कैकय नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ बाहलीक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतः उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है। धन्य है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल गंगा जल, उनकी वाणी शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है, समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी है। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते हैं। यूँ तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं,
तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सब के सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलन के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विह्वल होकर नारद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद आईं। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था, किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लग कर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया, वे कुछ भी बोल न सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया और भुजाओं से उनका आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने व्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, अपने और व्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतघ्न है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पल के पुतलियों की रक्षा करती हैं। आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आँच तक न लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आप लोगों के लिए अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगते। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। परीक्षित, कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ मुझसे तदात्मय को प्राप्त हो एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूँ बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए व्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोगों का हमारा स्मरण भी तुम करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती हैं और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान ही सबका संयोग वियोग अपनी इच्छानुसार करते रहते हैं। सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत तत्व परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं। वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित है और आत्मा भोक्ता के रूप में अथवा जीव के रूप में स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। हाय हाय, क्या बात है! भगवान क्या कह रहे?
इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप में स्थित है और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है। परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया। लिंग शरीर का मतलब ये पुरुष और स्त्री वाला लिंग शरीर नहीं। लिंग शरीर का अर्थ होता है चित्त, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता है, जहाँ कर्मों का संयोग रहता है। लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। 83वां अध्याय है भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। क्या बात है, क्या वस्तु है, क्या बात है। भगवान ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और उसी शिक्षा से वो खुद ही प्राप्त होने वाले हैं। है ये हमारे गुरु भगवान ऐसी हैं। गुरु भगवान ने कहा, बेटा ये नाम जपो, मैं तुम में तुम मुझ में। तो भगवान गुरुदेव ही हमें शिक्षा देने वाले हैं और भगवान गुरुदेव ही उस शिक्षा से प्राप्त होने वाली आत्मा परमात्मा है। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो गए। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, भगवान, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणार विंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों से भर भर कर जी भर पीते रहते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती हैं। आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। प्रभु, समय के फेर से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी, भद्रे, हे जाम्बवती, तुम्हें उन्हीं की बात हे क्या बोल रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी, भद्रे, हे जाम्बवती, सत्य, हे सत्याभामे, कालिंदी, शैव्य, लक्ष्मणे, रोहिणी और अनन्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों को अनुकरण करते हुए तुम लोगों को किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। रुक्मणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शास्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंडों में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों ना हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं, उनके मुक्टों पर इन्हीं की चरण धूलि शोभ्यमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्यों के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे, मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया।
उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरों को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे सामंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जाम्बवती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवन को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं, इसलिए वे इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे। परंतु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही है। तब इनके चरण कमल पकड़कर संयमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूं। कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों की स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने लगी, उनकी दासी हूँ। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था। वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरांगिनी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला, उन्हें जीत भी लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षौहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े, सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणा ने कहा, रानी जी, देवऋषि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्ण किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। साध्वी, मेरे पिता भृतसेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब यह समाचार राजाओं को मिला, तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों से तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पौरुष और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी न चढ़ा सके। उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया, परंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांध न सके। उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बुष्ठ, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चला। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्य भेद ना हुआ। ये हम पहली बार सुन रहे हैं। उनके बाण ने केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य वेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वार्थ साधक अभिजित नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी जी,
उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगी और आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विह्वल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रानी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पैजेब रुनझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गूंथी हुई थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुए थी, जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। रानी जी, उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकाओं से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से और भी दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा, फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था। मैंने ज्यों ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग, पखावज, शंख, ढोल, नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी, गविये गाने लगे। द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब कामातुर राजाओं को बड़ा ढा हुआ। वे बहुत ही चिढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में शारंग धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। पर रानी जी, दारुक ने सोने के साज समान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक दिया। जैसे कोई सिंह हरिणों के बीच से अपना भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर इस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक लें, परंतु रानी जी, उनकी चेष्टा ठीक वैसी ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहें। शारंग धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बाह कट गई, तो किसी के पैर कट गए, तो किसी की गर्दन ही उतर गई। बहुत से लोग तो उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तदंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में प्रशंसित द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन वह विशेष रूप से सिग्नल ठीक ठाक है? सिग्नल का बड़ा हालत खराब है, हम पढ़ रहे हैं। सिग्नल हो सकता है बीच में जा रहा हो, आ रहा हो, अब क्या करें, इस पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो हम तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है। सिग्नल थोड़ा डगमग है, देख रहे हैं हम। सिग्नल की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए अब क्या किया जाए, कुछ नहीं। बीच में ग्रीन हो रहा है, बीच में रेड हो जा रहा है। चलिए, थोड़ा सा बचा है, इसको पूर्ण कर लेते हैं। फिर क्या कह रही हैं? तदंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में प्रशंसित द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियाँ, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता था। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी सुहृदों, सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, शैया, आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया। भगवान परिपूर्ण है, तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्तियां, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। रानी जी, हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृह दासियां हुई हैं। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा,
भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया तथा पानी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उनके उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रप्रद अथवा इन दोनों के भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्या, ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा सौलक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कोमल की वह श्रीरज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करें, जो लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगी हुई केशर की सुगंध से युक्त है। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियाँ भीलिनी, तिनके और घास लगाए तक करना चाहती थी, उन्हीं की हमें भी चाहा है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है और 84वां अध्याय है वसुदेव जी का यज्ञोत्सव। ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि जो इंटरनेट है ये बहुत ही आज कुछ खास अच्छा इंटरनेट नहीं चल रहा है, बहुत वीक इंटरनेट चल रहा है, इसीलिए ये कल पढ़ेंगे हम लोग 84वां अध्याय। अब श्रीमद् भागवत का जो है थोड़ा तीव्र हो गया है, ये समापन के नज़दीक है श्रीमद् भागवत, बस ये इतने से पुष्ट बाकी हैं, ठीक है, और इतने पुष्ट हमने अध्ययन कर लिए हैं, तो लगभग वही % जो है अध्ययन बाकी है इसमें। तो अब जो है जल्दी से जल्दी श्रीमद् भागवत का समापन हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा तीव्र गति से हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत में बाद के जो पन्ने हैं ये तो बहुत ख़राब अवस्था में है। हाँ अब तो नहीं, ख़त्म नहीं हुआ अभी, ख़त्म नहीं हुआ अभी इतना बाकी है। हाँ नहीं, अभी मार्च के मध्य तक चलेगा, मार्च के मध्य तक हो सकता है समाप्त हो जाए। लेकिन अभी जल्दी समाप्त होने वाला है, बस यही है। चलिए, तो अध्ययन तो हो गया श्रीमद् भागवत का। कोई प्रश्न अगर हुआ हमारे लायक तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो ईश्वर की जैसी लीला है वैसी है। जय श्री गुरुदेव आप सबको। रीना जी क्या बोल रही, भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी कभी भी शर्ट नहीं पहनते थे, क्या उन्हें ठंड आदि नहीं लगती थी? आपको कैसे पता नहीं पहनते थे? ये चित्र आप देख रहे हो, इन चित्रों को देखकर देखिए, आपके यहाँ पे जो लाइट वगैरह है ना, लाइट अभी आई है, हाँ कुछ एक दशक पहले आपके यहाँ लाइट आई है। पहले तो लाइट नहीं होती थी, पंखे भी नहीं होते थे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बिजली नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और सिर्फ भगवान नहीं पहनते तो उस समय का वैसा कल्चर होता होगा। ये तो दिखाने के लिए है, हम एक चित्र के रूप में देखते हैं। जैसा रहन सहन होता है, जैसा जीवन होता है, जैसे लोग होते हैं, जैसा देश वैसा पहनावा होता है। ठंड वाली बात नहीं है। मनुष्य शरीर, हिमालय में योगी रहते हैं, वो तो पूरे नंगे रहते हैं, वो तो कुछ भी नहीं पहनते। अभी कितने लोग महाकुंभ में आए, उन्होंने स्नान किया, बड़े बड़ी जैकेटें, कंबल ये सब लेके आए, लेकिन नागा साधु ने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ।
वो पानी में स्नान भी कर रहे हैं, वहाँ रह भी रहे हैं, अब वो हिमालय जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे। तो शरीर मनुष्य का बहुत शक्तिशाली है, डिपेंड करता है कि हमने उसे कितना कमज़ोर कर रखा है। तो ये बात है। तो ज़रूरी नहीं, कपड़े तो बाहर से हमने किए हैं। भगवान ने हमें जैसे जन्म दिया है प्रकृति में, और सभी जीव जंतुओं को जैसे जन्म दिया है, तो पृथ्वी जो है सभी के लिए अनुरूप है। हमने अपनी सुविधाओं के लिए एसी लगा लिए, लेकिन सभी लोग तो एसी में नहीं रहते। किसी को एसी के बिना नींद ही नहीं आती होगी, लेकिन हमें तो आ जाती है। किसी को पंखे के बिना नींद नहीं आती, किसी को पंखे में नींद नहीं आती। आज भी कुछ ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं। एक बार हम एक बूढ़े व्यक्ति थे, 2008-9 की बात होगी। एक बूढ़े आदमी रहते थे हमारे घर के बाहर, तो उनसे बात हो रही थी हमारी। तो उन्होंने बताया कि वो कभी भी पंखे के नीचे नहीं सोते हैं। मैंने कहा आपको गर्मी नहीं लगती? बोल रहे नहीं, हमको गर्मी नहीं लगती, हमको सर्दी भी नहीं लगती। अगर हम पंखे के नीचे सो जाएं तो हमारा पूरा शरीर दर्द करता है। पंखे के नीचे अगर वो सो जाए तो उसका शरीर दर्द करता है, मतलब पंखा अच्छा नहीं है। हमारा शरीर पंखे में एडजस्ट हो गया है। लेकिन वो पुराने व्यक्ति हैं, बिना लाइट के उन्होंने जीवन शुरू किया, जब लाइट थी नहीं, पंखे थे नहीं। तो स्वस्थ हैं बिल्कुल, कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। खुराक अच्छी थी, बिना मिलावट के खाना है। उस समय मिलावटें ऐसी नहीं होती थी जनसंख्या के हिसाब से, या फिर लोगों के व्यवहार के हिसाब से, जैसे आज व्यक्ति है। अभी तो कलयुग है, कलयुग है, बहुत कुछ बदला है। चलिए ठीक है फिर। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। और अभी श्रीमद् भागवत का अध्ययन जो है वो थोड़ा तीव्र हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी हम श्रीमद् भागवत का समापन करने का प्रयास करेंगे अब, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। राम सिंह पूछ रहे, राजशिव भाई आप कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं बुलाने पर या नहीं जाते? बड़ी दुख की बात है कि हमारे रिश्तेदार जो हैं वो पिताजी की तरफ से तो कोई नहीं है, माताजी की तरफ से है। हमारी मासियाँ हैं, हमारे मामा जी हैं, और वो दिल्ली में रहते हैं सबके सब, और उनका अच्छा कुटुंब है, बड़ा कुटुंब है। तो शादियां वगैरह बच्चों की हो रही हैं, बहुत बच्चों की, जो हमारे भाई लगते हैं, तो हमसे छोटे हैं सबके सब। तो उनकी शादियां हो रही हैं, पिछले 10 सालों से शुरू हो गई हैं उनकी शादियां होनी। तो वो हमें बुलावा तो भेजते हैं, कार्ड तो भेजते हैं, लेकिन हम कलकत्ता में रहते हैं, तो इतनी दूर से जाना हमारे लिए तो संभव हो नहीं पाता है। और ज़्यादातर बाकी लोग तो हमें बुलाता है नहीं, कोई बुलाता भी है, कोई गुरु भाई। अभी एक गुरु भाई ने हमें बुलाया था, तो हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत दूर। तो बुलाने से हम क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। हम कोई विशेष व्यक्ति थोड़ी, तो सादा कोई हमें प्रेम से बुलाए तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन जाना संभव होना चाहिए। जाना संभव होना चाहिए तो हम जरूर जाएंगे। बाकी हमारे रिश्तेदारों से किसी से कुछ भी वैसा कांटेक्ट नहीं है। कोई अवसर आया, कभी बात हो गई, 2 साल 5 साल में एक बार कभी बात हो गई तो हो गई, वरना हम साधक हैं ये मालूम नहीं है किसी को। और सब सोचते हैं कि हम कलकत्ता में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम साधक हो गए हैं ये किसी को भी मालूम नहीं है। तो हमारा जीवन बदला है, वो अभी भौतिक जीवन में है, हम भी भौतिक जीवन में हैं, लेकिन हमारा जीवन की दिशा अलग है। तो जब उन्हें पता चलेगा कि हम साधक हैं तो देखें क्या होता है। राम सिंह कह रहे, मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। नहीं, मेरी तो होती है बहुत। हमारी तो बहुत इच्छा होती है। यहाँ पर हमारे
घर के साथ में ही एक मैरिज हॉल है। तो यहाँ पर तो शादियाँ होती रहती हैं, अभी तो शादियों का ही समय चल रहा था, तो हम देखते हैं शादियाँ होती हैं, हम घर में बैठे होते हैं, शादियाँ होती हैं। तो हमारा कोई हो, दोस्त मित्र हो, कोई संबंधी हो जिसकी शादी हो, हमें बुलाए तो हम ज़रूर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हमारी तो इच्छा होती है घूमने फिरने की, लेकिन हम परिस्थितिवश नहीं जा पाते। और मेरी पत्नी की तो बहुत ही इच्छा होती है, उसको तो रोज़ ही घुमाने लेके चलो, जैसे ज़्यादातर स्त्रियों की जो इच्छा होती है घूमने फिरने की होती है, उनकी तो बहुत इच्छा रहती है, लेकिन हम नहीं लेके जा पाते, परिस्थितिवश नहीं लेके जा पाते कुछ बहुत सारी कारण है, नहीं लेके जा पाते। जाना चाहिए, अगर आप शरीर से ठीक हैं, बाहर जा सकते हैं, परिवार को लेके हफ्ते 10 दिन में थोड़ा घूमिए, थोड़ा पिकनिक कीजिए, थोड़ा बाहर आइसक्रीम खाइए जाके, थोड़ा पार्क में जाइए, बच्चों को थोड़ा हवा खिलाइए बाहर, बोटिंग है तो बोटिंग कीजिए बाहर जाकर, हॉर्स राइडिंग है तो हॉर्स राइडिंग कीजिए, स्की है तो स्की कीजिए, फिल्म देखने जाइए। हम जाते हैं फिल्म देखने, हमने अभी रिसेंटली एक फ़िल्म देखी है, छावा, छत्रपति महाराज संभाजी। आनंद आ गया, आनंद आ गया, हमारे तो अश्रु आ गए वहाँ पर। महाराज छत्रपति संभाजी को, उनकी वीरता देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में तो हमने सुना है, उनको तो हम भगवान की ही मूर्त मानते हैं। हमने ज़्यादा उनके बारे में इतना पढ़ा नहीं, क्योंकि हम नॉर्थ में हमने पढ़ाई की है, लेकिन जो महाराष्ट्र में जो है उनके लिए तो भगवान है, और हम भी छत्रपति महाराज को भगवान के स्वरूप में ही देखते हैं। उनकी जो छवि है, उनका नाम से ही तो हमारे रक्त में एक लहर, जिनके नाम से रक्त अगर गर्म हो जाए, लहर हो जाए, मुर्दे में प्राण भर दे, तो वो तो भगवान के स्वरूप ही हो सकते हैं। तो उनके बेटे की कहानी है, महाराज छत्रपति संभाजी की जीवन की कहानी है, और हमें बहुत 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 अच्छी लगी वो फिल्म। और उसमें जो मैसेज है महाराज छत्रपति शिवाजी का, जो एक क्रांतिकारी मिशन है स्वराज्य को लेके, जो महाराज ने जो दिया ना हमें, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आनंद आ गया हमको देखकर, आनंद आ गया हमको देखकर, बहुत अच्छा। तो आपको भी हम कहेंगे कि आप अगर आपके सिनेमाघरों में कहीं लगी है तो परिवार के साथ जाइए, बच्चों को दिखाइए, खुद देखिए जाके कि स्वराज्य की क्या क्या महत्व है, कैसे वो लड़े, कैसे उन्होंने बलिदान दिया अपना, और हम आज स्वतंत्र हैं, स्वराज्य में हैं। आज हम योग के लिए कुछ कर पा रहे हैं, आज हम योग के लिए उठ पा रहे हैं, तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो ना होते तो भगवान का मिशन बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। अच्छा, वायरल भैया कह रहे हैं, गुरु भाई मैं संजीवनी मंत्र जप करता हूँ, पहले मेरे राइट लेग में पेन एंड वाइब्रेशन, जलन सी रहती थी, वो ठीक हो गया, बट अब सेम लेफ्ट लेग में हो रहा है। देखिए, जब हम जाप करते हैं, जब हम मंत्र जपते हैं, संजीवनी मंत्र जपते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारा केमिकल परिवर्तन होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत केमिकल परिवर्तन होता है। और आप अगर मुझसे दर्द की बात करें, पेन की बात करें, तो अगर हम लिखें अगर हम अपने दर्द के बारे में लिखें तो इतनी मोटी पुस्तक, इतनी बड़ी, इतनी मोटी पुस्तक भर जाएगी, कहाँ कहाँ दर्द है। और वो दर्द हमेशा अच्छे के लिए आता है। हमें जितना भी दर्द हुआ सिद्ध योग में, पहले तो हमें दर्द था, हम तो पहले ही दर्द के सागर में ही थे। सिद्ध योग ने तो हमें बहुत उस दर्द से निकाला है। लेकिन जब भी जीवन में, जब भी हमारे शरीर में कोई बड़ा परिवर्तन आता है, तब हमको बहुत दर्द होता है, शरीर में बहुत दर्द होता है कई बार। ठीक है, तो अगर आपको साधना में शरीर में थोड़ी तकलीफ़ आती है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, वो चली जाएगी। ठीक है, फिर आएगी, फिर चले, तो वो आपकी नसें जो है, नाड़ियाँ जो हैं, उनको खोलने का काम करता है वो सब।
आप सोचिए, एक क्रिया है, बहुत पहले की बात है, आज से 4 साल पहले की बात है, 2020 के आसपास की बात है। उस समय एक क्रिया हो रही थी सबको, लगभग सभी को क्रिया हो रही थी। जो देख लेता था उस क्रिया को, उसको भी वो क्रिया होने लगती थी। वो क्रिया क्या थी कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अपनी इस उंगली से ये माथे के सेंटर में यहाँ ऐसे रगड़ते हैं, ठीक है, ऐसे रगड़ होती है, या ऐसे रगड़ होती है, ऐसे रगड़ होती है, ऐसे रगड़ होती है, रगड़ होगी यहाँ पर, ठीक है। और बहुत लोगों के, और रगड़ तो लेते हैं ध्यान में, तब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगले दिन ये पूरा मांस छिल जाता है, टीका लगता है ना यहाँ पर, तो ये पूरा मांस छिल जाता है, लाल हो जाता है टीके की तरह, और जख्म हो जाता है ना, सॉफ्ट स्किन है तो हो जाता है। उस समय बहुत लोगों को हुआ, हमें तो 2-3 बार हुआ। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि भाई ये तो बाइबल में कहा है कि जिसने मोहर लगा ली वो बच जाएगा, तो उसको मोहर का नाम दे दिया था कुछ लोगों ने, लेकिन वो मोहर नहीं है। मोहर का मतलब होता है गुरु जी का ध्यान, गुरु जी का जो ध्यान करता है आज्ञा चक्र पर, वो मोहर है, वो क्रिया है। जो ऐसे करके जो यहाँ पर निशान पड़ जाता है, वो क्रिया है। और वो क्रिया क्यों होती है? वो हठ योग की एक क्रिया है, हठ योग में होती है। जब छोटे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में जब वो पढ़ते थे तो उनको ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि बच्चों ध्यान करो। तो जैसे ही हम आंख बंद करते हैं ध्यान करने के लिए, तो हमारा मन जो है वो भागने लगता है, इधर उधर विचारों में भागने लगता है। लेकिन तब क्या करते थे जो अध्यापक होते थे, वो कहते थे कि बच्चों देखो, आज तुम्हारी तीसरी आँख खोलेंगे, आज हम तुम्हारी तीसरी आँख खोल देंगे। जिसने तीसरी आँख खोलनी है वो ये करेगा। तो अपनी उंगली से अपने यहाँ पे शिव का जहाँ नेत्र होता है, यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे इसे ऐसे करो और मंत्र जपो, आंखें बंद करके मंत्र जपो, और ऐसे यहाँ पर ध्यान करो कि तुम्हें यहाँ तीसरी आँख खोलनी है। तो कर लेते थे। अगले दिन उनको जब जलन होती थी, वहाँ पर जलन होती है, तो शरीर में आपको पैर में घुटने में दर्द हो रही है, आप ध्यान में बैठो तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? जहाँ दर्द है वहीं जाएगा। तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए आज्ञा चक्र के ऊपर में हठ योग की क्रिया है। बच्चों को समझाते हैं, बच्चों ध्यान केंद्रित करो, बच्चे नहीं करते। तो बच्चों को फिर एक ऐसी क्रिया के माध्यम से कि उनको थोड़ी जलन हो, ताकि वो थोड़ी देर के लिए यहाँ ध्यान केंद्रित कर सके अपना। तो ये इस तरह की कुछ गतिविधियाँ गुरुकुल में वगैरह होती थी। तो ये कुंडलिनी क्रिया में आता है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं अगर आपको दर्द हो रहा है शरीर में, तो उस समय कुंडलिनी को वहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना है, क्योंकि जिस विषय के ऊपर में, जिस शरीर के अंग के ऊपर में हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वहाँ पर वो ऊर्जा संग्रहित होने लग जाती है, या वहाँ पर वो कार्य होने लग जाता है। हीट ऊर्जा है ना। तो कभी माँ कंधे में दर्द दे, कभी सिर में दर्द दे। सिर में बहुत दर्द होता है साधकों को, जब साधक ध्यान करते हैं ना, सिर में बहुत दर्द होता है। तो ज़्यादातर जो ध्यान रहता है साधकों का, विचारों में नहीं रहता। उस समय उसका ध्यान सिर्फ सिर दर्द में रहता है कि मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है। नाम जपता रहता है और यहाँ उसका कंसंट्रेशन रहता है उस समय। तो एक कारण तो ये भी है कि दर्द होना हमारे ध्यान को एक उस शरीर के अंग पर केंद्रित करने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरी बात यह है कि जब शरीर में दर्द होते हैं या किसी जगह पर दर्द होते हैं, तो वहाँ की जो नसें हैं, जिनमें रक्त प्रवाह जो है किसी कारण से रुकता है या दबी हुई है कोई नस, और जब वहाँ पर क्रिया के माध्यम से फ्लो बढ़ता है रक्त का, तो उसमें फ्लो होता नहीं वैसा, तो इसीलिए वहाँ पर दर्द होता है। ऐसी बहुत सारी नाड़ियाँ हैं हमारे सिर में जिनमें जो बंद है, जिसके कारण हम अपने ब्रेन का बहुत हिस्सा यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। 2 तरह की ब्रेन में नाड़ियाँ हैं। एक तो होती है नाड़ी जिसमें रक्त प्रवाह होता है। शरीर में जो नाड़ियाँ होती हैं, 2 तरह की नाड़ियाँ होती हैं, एक नीली और एक लाल। नीली नाड़ी जो होती है वो हृदय की तरफ जाती है, उसमें अशुद्ध रक्त होता है, जो डॉक्टर जो है वो जब आपको टेस्ट करता है ना, ब्लड टेस्ट करता है, तो वो नीली नाड़ी से रक्त लेगा। हाँ, नीली से लेगा ना, मतलब एक नीली एक लाल है, ये समझो। जो शुद्ध नाड़ी है
उससे रक्त नहीं लेगा। जो अशुद्ध नाड़ी है, जो हृदय की तरफ जाती है, उससे रक्त लेगा, ताकि पता चले कि आपके शरीर में क्या इम्प्योरिटीज़ है, क्या वायरस है, जो भी है। तो इस तरह से 2-3 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं। ये हमारे भौतिक शरीर में होती है, स्थूल शरीर में। और फिर हमारी वायु की नाड़ियाँ होती हैं। वायु की नाड़ियाँ हमारे इस भौतिक शरीर में भी हैं, जो रक्त के साथ साथ वायु बहती है उसके साथ। लेकिन एक हमारा इस भौतिक शरीर के अंदर एक शरीर है जिसे हम कहते हैं भाव शरीर। ठीक है, उसे हम भाव शरीर भी कह सकते हैं, उसे हम प्राण शरीर भी कह सकते हैं, उसे हम सूक्ष्म शरीर भी कह देते हैं। सूक्ष्म शरीर का मतलब है कि वो स्थूल की तरह नहीं है, सूक्ष्म है। भाव शरीर इसलिए कह देते हैं कि वो प्राणमय शरीर है और प्राण भाव का कारण है। प्राण से ही हमारे भाव जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो प्राण ऊपर उठते हैं। हाँ, प्राण ही है जो हमारे भाव को दिशा देते हैं। तो भाव शरीर भी है, प्राण शरीर भी है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, यहाँ से शुरू होता है आपके जो चक्र है शरीर में, जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये सूक्ष्म शरीर में, भाव शरीर में, प्राण शरीर में, वाइटल बॉडी भी कहते हैं इंग्लिश में। अब ये जो वाइटल बॉडी है, इसे डॉक्टर नहीं कुछ कर इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टरों के लिए सूक्ष्म शरीर, वाइटल शरीर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन क्योंकि डॉक्टरों का जो विज्ञान है वो ख़त्म हो जाता है स्थूल शरीर पर। जहाँ उनका विज्ञान ख़त्म होता है, उसके बाद वाइटल बॉडी शुरू होती है, प्राणमय शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसके बाद शुरू होता है। वहीं से अध्यात्म शुरू होता है और वहीं से सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है। तो कहते हैं ना, जहाँ पर भौतिक विज्ञान ख़त्म होता है उसके बाद आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। तो कहने का मतलब है कि भौतिक विज्ञान शरीर तक है, स्थूल तक। उसके बाद प्राणमय शरीर, प्राणमय के बाद मनोमय शरीर, मनोमय के बाद विज्ञान में शरीर, विज्ञान के बाद आनंदमय, चित्तमय, सत्यमय। तो ये ऊपर का तो विज्ञान इनको मालूम नहीं है। भौतिक विज्ञान में कहीं लिखा नहीं जा सकता, उस चीज़ को मानते नहीं वो लोग। हाँ, भौतिक शरीर में एक सूचना जरूर मिलती है प्राण में, एक नहीं कई सूचनाएं मिलती है, लेकिन डॉक्टरों को मिलती है वो सूचना। डॉक्टर उसको मानते हैं, उसको बीमारी का नाम देते हैं। जब किसी को अपने भौतिक शरीर में स्पंदन, वायु और अग्नि का स्पंदन महसूस होने लग जाता है, तब उसे कान में ध्वनि सुननी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं नाद। लेकिन डॉक्टरों से नहीं मानते, डॉक्टरों से बोलते हैं कि ये बीमारी है, टिनिटस। तो वो नहीं मानते इस चीज़ को। तो थोड़ा सा स्पंदन आता है शरीर के अंदर जब कोई व्यक्ति अपने वाइटल बॉडी को महसूस करना शुरू कर दे। तो और क्या कहेंगे? हाँ, जो कह रहे थे, वो जो प्राण में शरीर है उसमें सिर्फ वायु है, और उसमें जो वायु रहती है, जो प्राण रहते हैं, वो जल की तरह रहते हैं, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र के साथ कनेक्ट करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र जल से संबंधित है, लेकिन मूल रूप से वो प्राण है, प्राण वायु है। अब उसमें सारे चक्र हैं आपके, और जो कर्म प्रारब्ध आपका है, उन कर्म प्रारब्ध के कारण वो जो नाड़ियां हैं, प्राण नाड़ियां हैं, उनमें अवरोध होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो चक्र हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं कर्म प्रारब्ध के कारण, और उसमें से वो प्राण ऊर्जा अटक जाती है, काम नहीं हो पाता है उसमें, और उस चक्र से संबंधित भौतिक बॉडी में, फिजिकल बॉडी में बीमारियां आनी शुरू होती हैं कि प्राण जो है वो रुक गया है, ठीक से संचार नहीं हो रहा है। फिर बीमारियां पैदा होती हैं भौतिक शरीर में, और जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो बीमारी पर लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी प्राणिक बॉडी को, अपनी वाइटल बॉडी पर काम करे, तो वो उस चक्र को अगर ठीक करे, उसकी जो प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको ठीक कर ले, तो प्राण ठीक हो जाता है, तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो योग करवाते हैं, योग इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, योगा इंस्ट्रक्टर्स, तो वो सुबह सुबह आपको क्या करवाते हैं? कपालभाति करो, ज़ोर ज़ोर से धक्का देना है पेट में, ताकि जो अटका हुआ है प्राण जहाँ पर, वो खुल जाए। कपालभाति का मतलब
प्राण का संचार ठीक करना है। इधर से खींचो, उधर से डालो, ऐसा ऐसा करो, ये करो। तो प्राण के बहुत सारे योग जितना भी है वो प्राण से संबंधित है। सांस रोक के पेट खींचो, सांस छोड़ के पेट खींचो, जितना भी सूर्य नमस्कार है। कुछ लोग तो सूर्य नमस्कार सीधा करते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार के जो 12 पोजीशंस हैं उसमें सांस कब लेनी है, कब छोड़नी है, कब रोकनी है, इसके ऊपर में सूर्य नमस्कार है। तो जितने भी योगासन है, जितना भी योग है, वो सारा का सारा प्राण के द्वारा चलता है। ठीक है। तो योग क्या करता है, प्राण में शरीर पर कार्य करता है डायरेक्ट, और प्राण को ठीक करता है, तब शरीर स्वस्थ होता है। तो जो सुबह सुबह लोग जाते हैं प्राणायाम, अलोम विलोम, ये आसन वो आसन, ऐसा वैसा करते हैं, वो सारे आसन भी क्या करते हैं, हमारे शरीर के प्राण के प्रवाह को ठीक करते हैं। प्राण का प्रवाह ठीक हो जाता है तो रक्त का प्रवाह ठीक हो जाता है। रक्त का प्रवाह ठीक होता है तो उसमें ऑक्सीजन ठीक होती है। ऑक्सीजन जब सब जगह जाने लगती है बॉडी में, तो वो रक्त जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। तो प्राण में शरीर, वाइटल बॉडी जब आपकी ठीक होने लग जाएगी योग से, तब आपको शरीर में दर्द होना शुरू होगा। वही दर्द कभी लेफ्ट लेग में आ रहा है, राइट लेग में आ रहा है, कमर में आ रहा है, शोल्डर में आ रहा है, माथे पे आ रहा है, इधर आ रहा है, आँख में आ रहा है। तो इस तरह से दर्द आता है कि वो आपको प्राण में, शरीर में कुंडलिनी के कारण क्रियाएं हो रही हैं। अब जब कई लोग पूछते हैं कि प्राणायाम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम योग करते हैं, गुरु जी का नाम लेते हैं, 2 बार ध्यान करते हैं, लेकिन हम बहुत पहले से योग आसन करते हैं या योगा करते हैं, तो क्या हम अपने वो योगा को, उन आसनों को, उन प्राणायामों को कंटिन्यू रख सकते हैं, करते रह सकते हैं? तो हम उन्हें कहते हैं कि आप देखिए, कोई आसन में बैठिए, कोई आसन में आप बैठना चाहते हो, बैठिए, ठीक है, दौड़ना है आपको, जो भी करना है करते रहिए, लेकिन प्राणों के साथ अब आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि प्राण माँ कुंडलिनी के कंट्रोल में दे देने चाहिए। समर्पण यहीं से शुरू होता है। जो कहते हैं समर्पण क्या है, लोग बाहर से शरीर के समर्पण को समर्पण मानते हैं कि हमने आज उपवास किया, हमने आज स्नान किया, कुंभ स्नान किया, जो भी स्नान किया, उपवास किया, रात को जागे, जो भी वो करते हैं शरीर को करते हैं। हम उसकी पूजा नहीं करते, वहाँ माथा नहीं टेकते, ये नहीं करते। तो शरीर से डिसाइड करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ठीक। लेकिन प्राण के समर्पण से ही काम होता है सारा। एक बार क्या हुआ कि गुरुदेव के यहाँ पर एक पंडित जी आते थे और वो लंबा लेट के दंडवत प्रणाम करते थे। शरीर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि गुरुदेव जी के सामने लंबा दंडवत प्रणाम है। तो गुरु जी ने उनसे कहा था कि पंडित जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, अंदर से झुकना सीख लो, बाहर से ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जी यही कह रहे थे कि प्राण में प्राण जगत जो है वहाँ से शुरू होगा काम, उसका समर्पण होना चाहिए। अंदर से मतलब प्राण से शुरू होता है काम। हमारा जो अंदर है वो ये मुंह के अंदर, ये फेफड़े, ये सब अंदर नहीं है। अंदर का मतलब है वाइटल बॉडी, प्राण। प्राण का समर्पण होना चाहिए। और वहीं से अंतकरण को शुद्ध किया जाता है। अंतकरण को शुद्ध करने के लिए शरीर की कोई क्रिया नहीं है। शरीर से अंतकरण को शुद्ध नहीं किया जा सकता। वाइटल बॉडी, प्राण में शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, 4 नाम और भी नाम होंगे इसके। यहाँ से शुद्धि हो सकती है अंतकरण की। इसीलिए योगा भी यहीं से शुरू होता है, अध्यात्म भी यहीं से शुरू होता है, और जो द्विज होता है, जो जागृत होता है आत्म स्वरूप में, वो भी प्राणमय से ही यात्रा शुरू करता है। और कल परसों हम अपनी पत्नी को बोल रहे थे कि जो परिवर्तन आते हैं लोगों में, जैसे हमें कई बार लोग बोलते हैं कि तुम में शरीर में क्या ही परिवर्तन आया, तुम तो कुछ मानते नहीं, नियम नहीं मानते, ये नहीं वो नहीं है, तो शरीर में तो तुम्हारे कोई परिवर्तन दिखता नहीं है। हालांकि हमारे शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब जिसे नहीं दिखता है उसे नहीं दिखता है, लेकिन हमें मालूम है शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे। लेकिन जो व्यक्ति, जिसकी यात्रा प्राण से शुरू होती है, तो शरीर नीचे है, जिसकी यात्रा प्राण से शुरू होती है वो असेंड करता है पहले ऊपर, फिर वो डिसेंड करता है नीचे। भगवान
वो भगवान ऊपर चढ़ता है और भगवान नीचे उतरते हैं। तो भगवान जब नीचे उतरते हैं, सत्य है ना, वो उसका नाम सत्य है, तो वो सबसे ऊपर रहता है, सत्यमय कोश, सातवां आकाश भी बोलते हैं उसको, तो वो सातवां है। तो वहाँ से वो नीचे उतरता है, चित्त को शुद्ध करता है, चित्त की वृत्तियों को परिवर्तित करता है। फिर उस परिवर्तन से आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद ही मन को शांत करता है और मन की शांति से ही प्राण स्वतंत्र हो जाते हैं। प्राणों के स्वतंत्र होने से ही शरीर निरोग होता है। तो जो योगी है उसको जो सबसे अंतिम में जो मिलेगा वो बाहर स्थूल में दिखेगा। सबसे अंतिम परिवर्तन जो होना चाहिए वो उसके शरीर में होगा, अंतिम है वो, पहला नहीं है। कहते हैं ना योगी है तो निरोगी है, नहीं, योगी तो बेचारा पूरे योग में रोगी रहता है। योगी योग के अंत में निरोग होता है, क्योंकि उसके बाद की यात्रा उसके फिर उसको शरीर से फिर उसको आगे असेंड करना है, समाधियों में जाना है, तो तब उसका शरीर ठीक होना चाहिए। तो पहले वो ऊपर जाएगा, असेंड करेगा प्राण में शरीर से जागृत होकर, फिर भगवान के साथ योग होगा, फिर भगवान नीचे डिसेंड करेंगे, और जब तक वो पूरे नीचे शरीर तक डिसेंड नहीं करते उसके शरीर, जब भगवान नीचे शरीर में उतर जाएंगे चेतना, तब शरीर निरोग हो जाएगा पूरा। अब जब ये शरीर निरोग हो जाएगा तब ये घंटों एक ही पोजीशन में बैठ सकता है, क्योंकि समाधि के लिए जड़ हो रहा है, समाधि के लिए कुछ समय के लिए वो जड़ हो जाता है। अभी जो आपको ध्यान लगेगा ये जागृत ध्यान है, ये जड़ समाधि नहीं है, जागृत ध्यान है। लेकिन जब आपका शरीर पूर्ण रूप से निरोग हो जाएगा, जब आपको समाधि में जाना पड़ेगा, तब कम से कम 4 से 6 घंटे तक आपका शरीर एक स्थिति में पड़ा है तो पड़ा है। एक होती है जट समाधि जो सालों साल जट रह जाते हैं, वैसा नहीं है ये सिस्टम। ठीक है, हो सकता है कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हमारे साथ हुआ है वैसे ऐसा 7-8 दिन के लिए, लेकिन हम चलते फिरते रहे, उस समय जट नहीं हुए, चलते फिरते रहे और भारी परिवर्तन हुआ। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि अगर ये हम इस जीवन में निरोगता को प्राप्त करते हैं तो समय आएगा जब हम मौन हो जाएंगे। तो मौन होने के 2 कारण होंगे जीवन में, या तो हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम मौन हो जाएंगे। तो मृत्यु की, जब किसी की भी मृत्यु होती है तो मौन हो जाता है व्यक्ति, वो मौन नहीं है। लेकिन अगर जीते जी व्यक्ति मौन हो जाए तो समझो परिवर्तन हो गया है, तो समझो उसने प्राप्त कर लिया है। तो जीते जी मौन होना लक्ष्य की प्राप्ति है। मरकर मौन होने का कोई मतलब नहीं है, मरकर तो सभी मौन होते हैं। तो अगर वो जीवन में आप हो जाएगा पूरा आपका, तो मौन हो जाएंगे। फिर आप बैठे हुए हैं लेकिन मन नहीं चल रहा आपका कहीं भी, आंखें खुली हो सकती हैं लेकिन मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। कुछ नहीं, बाहर क्या हो रहा है, पड़ोसी किसकी शादी है, कोई बैंड बज रहा है, कुछ भी नहीं, कोई विचार अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि अंदर कोई विचार है नहीं। कुछ लोग, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें विचार बहुत आते हैं, है ना। तो हम ये कहते हैं कि आप ध्यान में अपने अंदर जाते हो और आपके अंदर क्या भरा पड़ा है, बहुत सारे विचार भरे पड़े हैं। लेकिन मूल रूप से विचार अंदर से प्रकट नहीं होते कभी भी, अंदर कुछ भी नहीं है। मन के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मन बिल्कुल नंगा, खाली, कंगाल, दरिद्र, कुछ भी नहीं है मन के पास। मन से गरीब कोई नहीं है पूरे संसार में, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मन का। विचार जो मन में आते हैं वो बाहर से आते हैं। तो जो योगी योग साधना में अपने मन पर विजय कर लेता है, वो बाहर के फाटक बंद कर देता है, यानी कि इंद्रियों के फाटक बंद कर देता है। मन जो भोग करता है, मन जो जितना भी भोग करता है इंद्रियों के माध्यम से करता है। अगर इंद्रियों के फाटक बंद हो जाए तो मन नंगा है, कंगाल है, नीरव जिसे बोलते हैं, मौन जिसे बोलते हैं। तो जो योगी अपनी इंद्रियों पे संयम कर लेता है, जो शरीर पे संयम कर लेगा उसकी इंद्रियों पे संयम हो जाएगा। तो शरीर लास्ट है, तो पूर्ण इंद्रिय संयम अंतिम गति है। और जब शरीर का संयम हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, तो इंद्रियां रुक जाएंगी, मन रुक जाएगा, तब वो मौन हो जाएगा। तब आंखें खुली है लेकिन विचार कोई भी नहीं चल रहा उसके अंदर, तो वो जागृत समाधि है उसकी।
जट समाधि में भी क्या है, कोई विचार नहीं है। और अगर आप जगे हुए हो लेकिन कोई विचार ही नहीं आपके अंदर है, क्योंकि आपने फाटक बंद कर रखे हैं, समाधि है, परिवर्तन हो रहा है अंदर। तो ये वैसा सिस्टम है। अभी जो ध्यान लगता है इंद्रियातीत, जब इंद्रियां बंद हो जाती है, मन शांत हो जाता है, अभी जो हमें ध्यान लग रहा है, उसमें हम असेंड कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं है, लेकिन कहीं जा रहे हैं, वहाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है, उस नीचे आते हैं तो वो परिवर्तन नीचे हो रहा है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए चले गए, लेकिन ये जो बात हम बोल रहे हैं, जब आपका पूर्ण हो जाएगा, ये शरीर पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रियां पूरी आपके वश में हो जाएंगी, संयम हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा आपका, तब असेंड करने की ज़रूरत नहीं। तब वो जो जिसके लिए असेंड कर रहे हो आप, वो नीचे डिसेंड करके काम हो गया आपका। फिर आप जगे हुए हो, कोई व्यक्ति सामने आता है, उसका चेहरा देख के आपको मालूम है, या फिर कोई घटना होने वाली है, फिर आप देख सकते हो कल क्या है, परसों क्या है। लेकिन जो व्यक्ति सच में भूत भविष्य देख सकता है, वो व्यक्ति कभी भी भविष्यवाणी नहीं करेगा। जितनी भी भविष्यवाणियां हो रही हैं, वो कुछ एक सांकेतिक होती है, एग्जैक्टली नहीं होती, सांकेतिक होती है। क्योंकि कोई भी सिद्ध प्रकृति की घटना को, प्रकृति की पोल को साधारण मनुष्य के लिए खोलता नहीं है। कोई मूल बात कर देगा कि ये बड़ी घटना होने वाली है, ये है, लेकिन कब होने वाली है समय नहीं बताएगा कभी भी। समय हमेशा प्रकृति के गर्भ में रहता है। उसे सिर्फ जो समर्थ सदगुरुदेव होता है, वो भी तब देखता है जब उसके जाने का समय होता है, 6 या 3 महीने रह जाते हैं। जब उसके कोई सिद्ध संत होगा, सिद्ध जैसे गुरुदेव जी हमारे, जब उन्होंने अपनी त्रिकाल दृष्टि जाना का समय था, उनका शरीर छोड़ने का समय था, तब 3 महीने पहले, 6 महीने पहले उन्होंने अपनी त्रिकाल दृष्टि से जितने भी शिष्य जहाँ हैं, जिन्होंने कभी दीक्षा ली होगी, जिनके अंदर है जपा जाप चल रहा है, जो भी है, उस समय उनको देखा। गुरु चयन करता है तो उस समय वो त्रिकालदर्शी हो जाता है जाने के समय। उस समय बड़ा परिवर्तन होता है। उस समय जो वो बोलता है वो घटना घटती है। उससे पहले जीवन में वो मोटी मोटी तौर पर बोलेगा, लेकिन सूक्ष्म या बारीकी में कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, चलो, पता नहीं हम कहाँ निकल गए, क्या बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ निकल गए। चलिए, हाँ, ये कह रहे हैं समाधि में क्यों जाया जाता है गुरु भाई? गुरुदेव जी या देवताओं से बात करने के लिए जाते हैं या आनंद के लिए समाधि में जाते हैं? क्या मिलता है समाधि में? समाधि में जाने से ज्ञान होता है स्वयं का। समाधि में जाने से स्वयं का ज्ञान होता है। एक दृष्टि है जिसे सत्य की दृष्टि बोलते हैं। जो भी घटनाएं बाहर माया के संसार में घट रही हैं, उनको देखने की शक्ति आपको आ जाती है जब आप स्वयं को जानने लगते हो। ना तो देवताओं को जानने का कोई प्रसंग है, ना गुरु को जानने का कोई प्रसंग है, ना ही ईश्वर को जानने का कोई तरीका है। ये अथाह है। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसे जाना जा सकता है, वो है स्वयं को। तो जब हम ध्यान में जाते हैं तब स्वयं को जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हमारी क्या चेतना है, संसार क्या है, मोह क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, ईर्ष्या क्या है, जितनी वृत्तियां हैं ये क्या हैं, ये दिखने, ये अनुभव होनी शुरू हो जाती हैं। माया के पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं, स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है, चरित्र शुद्ध होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने से क ख ग सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम हिंदी पढ़ने लगते हैं, फिर हम हिंदी विशेषज्ञ हो जाते हैं, हिंदी के प्रोफेसर हो जाते हैं। तो स्कूल जाने से होता है ना। इसी तरह से ध्यान में जाने से हम स्वयं के विषय में ज्ञाता हो जाएंगे। जिसने स्वयं को जाना उसी ने ईश्वर को जाना, लेकिन जो ईश्वर को जानने का प्रयास करता है वो कुछ भी नहीं जान पाता। तो ध्यान समाधि का मतलब है स्वयं को जानना। जा पिंडे से ब्रह्मांडे। ठीक है, चलिए, तो आज का जो सत्संग है यही रख देते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।